हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का द्वितीय उच्छ्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तेज़ी से बढ़ा जा रहा था, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते। मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। मैं एक प्रकार से आंख मूंद कर चल रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कंठ ने पुकारा, भट्ट, ओ भट्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो? इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। इस सुदूर स्थानवीश्वर में मुझे पहचानने वाला ये कौन है? भागते हुए घोड़े को वल्गा जिस प्रकार देख रोक देती है, उसी प्रकार मेरी दौड़ती हुई विचारधारा को इस आवाज़ ने रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक नातिकमनीय मूर्ति रमणी मुझे आवाज़ दे रही थी। उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीप शिखा हो। उसकी आंखें संध्या के धुंधले प्रकाश में चमक रही थी। उनके किनारों पर साफ ही दिख जाने वाली काली रेखाएं उस चमक को अभिभूत नहीं कर पाती थी। वह एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज़्यादा। मुझे पहचानने की शक्ति का गर्व था। मैं हंसी वाली रुलाई और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को सिद्धस्त समझता था, पर यह हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था, पर आसक्ति नहीं थी। ममता थी, पर मोह नहीं था। मैं उसकी दुकान की ओर अनायास ही खिंच गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वह बोल उठी, भट्ट, तुम भी नहीं पहचानते? अरे, यह तो निपुणिका है। मैं एक क्षण तक उन्मथित सा, भ्रांत सा, निसंज्ञ सा खड़ा रहा। फिर एकाएक चिल्ला पड़ा, अरे न्यूनिया, न्यूनिया निपुणिका का प्राकृतिक नाम है। मैं उसके प्राकृतिक रूप से ही ज़्यादा हिला हुआ था। निपुणिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डांटा, हल्ला क्यों करते हो, धीरे धीरे बोलो। और फिर उसने एक आसन सरकाते हुए कहा, बैठो, पान तो खा लो। मैं बैठ गया। निपुणिका का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना चाहिए। निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगी हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगी हैं। उनमें विधवा विवाह की चलन हाल ही में ही बंद हुई है। निपुणिका का विवाह किसी कांदविक वैश्य के साथ हुआ जो भड़भूजे से उठकर सेठ बना था। विवाह के बाद 1 वर्ष भी नहीं बीतने पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यह नहीं मालूम था कि विधवा होने के बाद निपुणिका को क्या दुख या सुख झेलने पड़े थे, परंतु वह घर से भाग निकली थी। मुझसे अपने पूर्व जीवन के विषय में उसने इससे अधिक कुछ भी नहीं बताया, परंतु उसके बाद की कहानी मेरी बहुत कुछ जानी हुई है। निपुणिका जब पहल मेरे पास आई थी, उस समय मैं उज्जैनी में था। वहाँ मैं एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। निपुणिका ने मंडली में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की और मैं राजी हो गया। निपुणिका बहुत अधिक सुंदरी नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुम नाल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और उंगलियां ही थी। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपादान समझता हूँ। नटी की प्रणामांजलि और पताक मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियां अद्भुत प्रभाव डालती हैं। सो मैंने निपुणिका को मंडली में आ जाने की अनुमति दे दी। मेरी मंडली में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थी। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। ये बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उस पर की गई
अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने मंडली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था। जनता में ये प्रसिद्ध था कि बानभट्ट की नर्तकियां अवरोध में रहती हैं। वह इसका फल बहुत अच्छा हुआ। जनता मेरी मंडली को प्यार करने लगी थी। निपुणिका को मैं धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा, पर उनकी अनुज्ञा लिए बिना नहीं। एक दिन उज्जैनी में मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण अभिनीत होने वाला था। उस दिन परम भट्टारक के उपस्थित होने की संभावना थी। मैंने शक्ति भर आयोजन किया था। मैंने उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओं को अपनी उत्तम कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित किया था। मन ही मन मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडंबर के साथ अभिनय हो। हुआ ऐसा ही। महाकालनाथ की सांध्य आरात्रिका के बाद प्रेक्षागृह में लोग जमा होने लगे। नगरी के सभी संभ्रांत नागरिक यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मैंने आडंबर के साथ पूर्व रंग की विधि का अनुष्ठान किया। गायक और वादक यथास्थान बैठ गए और नर्तकियों के नुपुर झंकार के समान ही वीणा, वेणु, मुरज और मृदंग मुखरित हो उठे। मैं जब भृंगारधर और जर्जरधर के साथ जर्जर स्थापना के लिए रंगभूमि में आया तो सामाजिकों में अपार औत्सुक्य देखकर गदगद हो गया। मेरा अभिनय बहुत सफल रहा। जर्जर उत्तोलन करने के बाद मैं अत्यंत संतुष्ट होकर नैपथ्यशाला में लौट गया। निपुणिका पहले से ही पुष्पोपहार लेकर वहाँ मौजूद थी। मेरे इशारे पर एक बार फिर नगाड़े पर चोट पड़ी और निपुणिका पुष्पोहार की प्रणामांजलि लेकर रंगभूमि में अवतीर्ण हुई। यवनिका के पीछे से मैं उसके अपूर्व नृत्य को देख रहा था। वीणा, वेणु और मुरज के साथ कास्तेताल झंझना रहे थे और निपुणिका के नुपुर कणवन को और भी गंभीर तथा और भी मनोहारी बना रहे थे। एकाएक बाजों का बजना रुक गया और उनकी मधुर ध्वनि के अनुकरणन की पृष्ठभूमि में निपुणिका का कोमल कंठ सुनाई पड़ा। मैं आज निपुणिका का कौशल देखकर विस्मय मुग्ध हो गया था। गान समाप्त होते ही बाजों के साथ नुपुर के कणवन की ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत ही सुकुमार भंगी से निपुणिका ने अपना उपहार देवताओं को समर्पित किया और अभिराम संचार के साथ धीरे धीरे नेपथ्य भूमि की ओर लौट गई। क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शांत हो गया। मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज़ में पुकारा, न्यूनिया। निपुणिका ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका बायां हाथ कटिदेश पर न्यस्त था, कंकण कलाई पर सरक आया था। दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा था। उसकी कमनीय देह लता नृत्य भंग से जरा झुक गई थी। मुखमंडल शम बिंदुओं से परिपूर्ण था। मुझे मालविका अग्निमित्र की मालविका याद आ गई। मैंने हंसते हुए कालिदास का वह श्लोक पढ़ दिया। निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी। उसने क्या जाने क्या समझा। उसके अधरों पर जरा सी स्मित रेखा प्रकट हो आई और कुछ देर के लिए उसकी आंखें झुक गईं। उसी समय उसके शिथिल कवरीबंद से एक मल्लिका पुष्प गिर गया और इस अपराध का दंड उसे तुरंत मिल गया। निपुणिका अपने पदागुष्ठों से उसे इधर उधर रगड़ने लगी। कालिदास की मालविका का जो रूप निपुणिका में अभी तक नहीं आ पाया था वह भी आ गया और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा हंसना देखकर निपुणिका ने सिर उठाया। अब की बार उसकी आंखें गीली थी। वह धीरे धीरे वहाँ से हट गई। मुझे लगा कि मेरा हंसना वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और कामों में उलझ गया। नाटक शुरू हुआ और 5 घड़ी तक समारोह के साथ होता रहा। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न था। परम भट्टारक के आनंद गदगद मुख से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था कि मैं कल प्रचुर पुरस्कार पाऊंगा। उन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा में दर्शन देने का प्रतिवचन दिया। सामाजिकों के भूयः साधुवाद के बीच अभिनय समाप्त हुआ। उस दिन का कार्य समाप्त करके मैं आवास की ओर लौटा। निपुणिका को एक अच्छा पुरस्कार देने की बात सोच रहा था कि किसी ने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है। मैं जैसे अनभ्र गर्जन सुनकर चौंक उठा।
रात भर निपुणिका की खोज करता रहा पर उसे ना पा सका। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन निपुणिका फिर नहीं मिली। मैं राजसभा में नहीं जा सका। रह रहकर निपुणिका की गीली आंखें मेरा हृदय कुरेदने लगी। मैं अपनी उस अशुभ हंसी से अकाल कुसुम की भांति भय पाने लगा। नाटक मंडली को मैंने 5वें दिन तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरण को शिप्रा की चटुल तरंगों को भेंट कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बीत गए हैं। मैंने वह पेशा ही छोड़ दिया है। आज जब फिर एक पुरस्कार की आशा से राज्यसभा की ओर चला हूँ तो सामने वही निपुणिका। उस दिन जिसके आदर्शन ने विघ्न उपस्थित किया था, उसका दर्शन भी किया आज विघ्न उपस्थित करेगा। अदृश्य को कौन रोक सकता है। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल ना सका, केवल निर्निमेष नयनों से निपुणिका की ओर देखता रहा। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी। वह भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका, तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक नहीं सके, वे झरते रहे, झरते रहे, झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा। अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं ही चिल्ला उठा, न्यूनिया रो मत। मेरी वाणी जरूर कातर रही होगी। न्यूनिया अब सिसकने लगी। मैं धड़फड़ाकर उठा कि उसके आंसू पोंछ लूं। फिर तो वह सावधान हो गई। जरा भर्त्सना सी करती हुई बोली, छी छी, क्या कर रहे हो? बाजार में बैठे हैं, नहीं देखते? मैंने दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं। मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी, तू भाग क्यों आई? निपुणिका ने एक बार फिर कनखियों से डांटा। बोली, पान खाओ। अब उसका गला स्वाभाविक हो गया था। मैंने पान ले लिया। जहाँ जा रहा था वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं इस अभागिनी के दुख सुख को अच्छी तरह समझे बिना अब उठ नहीं सकता था। बहुत दिनों के बाद अपनी असावधान हंसी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुधारने संभालने का अवसर मिला था। न जाने मेरी प्रमद किलकार ने इस दुखिनी के किस सुकुमार घाव को ताज़ा कर दिया था। निरंतर 6 वर्षों से ना जाने वे कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी है और इन दिनों न जाने किस अभागे के नाले में छटपटा रही है। बानभट्ट ये सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूतिमय हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। जो प्रमद हंसी 6 वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उसका प्रायश्चित आज आंसुओं से करना होगा। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं कि निपुणिका का चरित्र यहाँ के सदाचारियों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है। इस दुकान पर बैठे हुए निश्चय ही मैंने अपने को काजल की कोठरी में बंद कर दिया है। सब है, पर निपुणिका मुझसे बड़ी है, मूल्यवान है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़ जाना मेरे वश की बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, न्यूनिया, तू क्यों चली आई? अब तक कहाँ रही? अब क्या कर रही है? मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ। तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता। बता, किस बात पर तू भाग आई थी? आज निरंतर 6 वर्ष से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ। एक बार तू अपने मुख से कह दे कि यह बात गलत है। मैं क्या निर्दोष हूँ? निपुणिका ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है। दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है, न पशु है, और है एक अड़िग जड़ता। मैं इसीलिए वहाँ ठहर नहीं सकी।
जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी, और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया। भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागिन थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या ज़रूरत है। आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतपुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूँगी, पर तुम इस दुकान पर अधिक देर तक मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग स्त्री शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का पश्चाताप या अनुशोचना का लेश भी नहीं था। जरा रुककर वह फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उससे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसलिए कहती हूँ तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम संभल जाओ तो जिस स्वर्ग में स्थान पाओगे उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष दुर्लभ हैं। निपुणिका की आंखें नीची हो गई, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था, और उसकी उंगलियां तेजी से तांबूल पत्र को खदीर राख से रंगने में जुट गईं। निपुणिका की अंतिम बात मेरे मर्म में चुभ गई। वह अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में पड़ी है वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। वह कुलभ्रष्टा स्त्री है। उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है। दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ ना कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोटर शाइनी आंखों को एक बार फिर देखा। उनमें आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, न्यूनिया, तू झूठ बोलती है, तू पछता रही है, तू कष्ट में है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वह आज भी हूँ। सारी दुनिया भी तुझे मेरे आश्रय से अलग नहीं कर सकती। यह दुकान अभी बंद कर दे, जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते। ऐसे स्थान पर शांतिपूर्वक रह। मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, ये अच्छी बात है। तू इस कालिमा भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी आंखें कैसी धंस गई है। हाँ भागी, तू मुझसे भी छिपा रही है। निपुणिका इस बार घायल हो गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। एक ग्राहक इसी समय दुकान पर आते दिखाई पड़े। उन्हें दूर से देखकर ही निपुणिका संभल गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे भीतर चलने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था। उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था। पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावरा की एक अत्यंत भव्य मूर्ति रखी थी। मूर्ति छोटी थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत ही पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावरा के दांतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमंडल पर जो उल्लास और दीप्ति का भाव था वह देखते ही बनता था। महावरा के दोनों हाथ कटिदेश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बाहुमूल की पेशियां इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्रिक्त हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ कि ये निपुणिका के उपास्य देव हैं और निपुणिका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए है। निपुणिका ने एक बार मूर्ति को सतृष्ण नयनों से देखा। उसका गला तब भी रुंधा हुआ था और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश किया। मैं बैठ गया। वह फिर बाहर चली गई और बहुत शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर वह बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वह कुशासन पर बैठ गई और महावरा के सामने रूंधे गले से एक स्तोत्र पाठ करने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्षस्थल पर का वासंती उत्तरीय इस अश्रुधारा से भीग गया। मैं यह दृश्य एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावरा धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बाण इन तीनों को देख रहा हूँ, सो धन्य ही हूँ। मुझे
एक बार अपने गर्व की तुच्छता का पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था? निपुणिका को। जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नग्न और कितना अकिंचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलीन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भर भरा के गिर गए। निपुणिका को पहचानने में मैंने कितनी भूल की थी। वह भक्ति गदगद स्वर में स्तोत्र पाठ कर रही थी और मैं निर्निमेष नयनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंग प्रभा अलौकिक दिख रही थी। कोटरगत आंखें मानो उद्वेल वारी धारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरीक के समान विकसित हो गई थी। कुंतल कुंतल जाल रह रहकर इस प्रकार विलुलित हो उठते थे मानो महावरा के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो उठे हों। मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि निपुणिका हमारी नाटक मंडली की परिचित न्यूनिया है। ऐसा लगता था कि वह एक देवांगना है और कब इस कलुष धरित्री को छोड़ ऊपर उड़ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के हृदयांतः स्थित परम प्रेम मूर्ति महावरा को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में जिसे मैंने रुलाई की हंसी समझकर अपनी हृदयता पर गर्व किया था वह एक भद्दी भूल थी। मैंने मन ही मन अपनी अकिंचनताओं को धिक्कारा। इसी समय निपुणिका उठी। उसके साथ ही शांति की एक भारी श्री भी उठ खड़ी हुई। उसके गमन में एक प्रकार की भाव विह्वल मंथरता अब भी वर्तमान थी, मानो भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। इस बार मैंने समझा कि मैंने प्रथम दर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणादीप्त मुखमंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मेरे मुंह से भी कोई बात निकल नहीं रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया। भट्ट, तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है निपुणिका? मैंने क्या कभी ऐसी बात कही है जिसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन अगर मेरी सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े? देख न्यूनिया, मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाए हुए है उसे छोड़कर तुझे किसी और की सहायता आवश्यकता नहीं है। फिर भी तू परीक्षा लेने के लिए यह बात कह रही है। मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्ते से सोचते हैं उससे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह में लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ, परंतु हमेशा मैं अपने को इन 2 रुपयों से बचा नहीं सका हूँ। आज ही मैंने एक महान संकल्प किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल होऊंगा। अनुचित कार्यों से मैं अपने को सदा बचा नहीं पाया हूँ, पर उचित कार्यों को अवसर आने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तू मुझे वह कार्य बता जिसमें मुझे तेरी सहायता करनी होगी। तू मुझे जानती है, मैं आशा करता हूँ कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो? मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य में सहायक बनाने की आशा रखते हो? तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ, पर फिर भी जरा दृढ़ता के साथ बोला, तो बताना मुझे क्या करना होगा? निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी, बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया, देव मंदिर अर्थात नारी। यह तो कोई अनुचित कार्य नहीं। जरा हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावरा ने कर दिया है, तेरी परवाह मुझे नहीं। अब और कौन रमणी विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना होगा? निपुणिका ने कहा, भट्ट, अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है वे तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखलाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और कीचड़ में धंसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावरा ही मेरे वास्तविक सहायक हैं। उन्हें ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम ना आते तो भी मुझे तो यह करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यह काम कर सकोगे? तुम असुर ग्रह में अवध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो? मदिरा के पंख में डूबी हुई कामधेनु को उबारने
चाहते हो? बोलो अभी, मुझे जाना है। महावरा ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण दे देना पड़े। है साहस? मैं हंसा। ये काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया। पिता, आज आत्मोद्धार कर्म से विरत रहना पड़ा। समय और सुयोग मिला तो फिर कभी होता रहेगा। ना जाने किस दुखिनी के दुखमोचन यज्ञ में अपने आप को होम देने की पुकार आई है। आज इसी का ऋत्विज बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्यूनिया, मैं प्रस्तुत हूँ, नेपथ्य ला। तो ये था बाणभट्ट की आत्मकथा का द्वितीय उच्छ्वास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।